हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं जो कि है 2023 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन एंड टॉपिक सर्कल। ओके, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक बार देखते हैं। लेट द सेंटर ऑफ अ सर्कल सी बी अल्फा कॉमा बीटा, सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा एंड इट्स रेडियस इज लेस देन 8 है, उससे छोटा है रेडियस। लेट 3x 4y 24 and 3x minus 4y equals to 32 be two tangents and 4x plus 3y equals to 1 be a normal to circle C. Okay, then what is the value of alpha minus beta and plus r equals to what? So we have to calculate these values and options are 6, 9, 7 and 5. Okay, तो जैसा कि मैंने पहले बोला था ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे आप लोगों को पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन अगर देख के पहचानना है तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानना है। लाइक अगर ax plus by equals to c कोई लाइन है, ठीक है, और इसके पैरेलल लाइन के इसका एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन आप लिखना चाहते हो तो क्या करना होगा? सिंपल, ax plus by is equals to c1। ये कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा बट ax plus by एज इट इज होगा। ये दोनों लाइन कैसा लाइन है? पैरेलल लाइंस। ओके, बट अगर आप इसका एक परपेंडिकुलर लाइन लिखना चाहते हो, कैसा लाइन? परपेंडिकुलर, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है? x और y का कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करो, ओके, और कांस्टेंट का वैल्यू को चेंज करो। वन मोर थिंग कि इस दोनों में से किसी एक का नेचर को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, किसी एक का। तो मैंने y को माइनस कर दिया। तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों कैसा लाइन है? एक दूसरे का परपेंडिकुलर। बट अगर ये दोनों का बात करेंगे तो ये दोनों लाइन कैसा है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ टॉपिक है। बट हम यहाँ पे इसको क्यों बता रहे हैं तो एक चीज बताते हैं आपको। ये जो इक्वेशन है 3x 4y equals to 32 और यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन है 4x 3y equals to 1, देखो कोएफिशिएंट को इंटरचेंज किया है। 4y का कोएफिशिएंट था 4 गया x का कोएफिशिएंट के पास, 3x का कोएफिशिएंट था 3 गया कोएफिशिएंट ऑफ y बन गया, और दोनों इसमें नेगेटिव था और ये पॉजिटिव है। ये मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे का परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। ध्यान से देखना आप लोग भी। और हाँ, अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो आप हमको क्या कर सकते हो? मैं कमेंट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, चलो ये नंबर नोट कर लेना। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। ओके, कहीं पे भी डाउट होगा तो। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। लेट अस से कि आपके पास एक सर्कल था जिसको हम लोगों ने मान लिया ये, एंड दिस पॉइंट इज आवर सेंटर सी। सी नहीं मानते, कोई भी सेंटर है मान लो, व्हाटएवर इट इज, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा। सेंटर हम लोग का क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था कितना? अल्फा कॉमा बीटा, एंड टू टेंजेंट्स आ दिया, तो मैंने मान लिया दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट एंड दिस इज द सेकंड टेंजेंट। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये रहा आपका फर्स्ट टेंजेंट, ये रहा सेकंड टेंजेंट, एंड थर्ड वाला जो है ना ये नॉर्मल है। और आपको पता है कि सर्कल का नॉर्मल कहां से पास करता है? बाय द सेंटर, सेंटर से पास करेगा। ठीक है, पर 2 और 3 एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन जो जाएगा परपेंडिकुलर, दिस इज आवर नॉर्मल, गिवन नॉर्मल। ओके, ठीक है, तो एज्यूम दैट कि दिस पॉइंट को हम लोगों ने P मान लिया, दिस पॉइंट इज A। ओके, अब अगर ध्यान से एक चीज देखोगे आप लोग तो ये जो थर्ड लाइन है ना, तो थर्ड लाइन पे ही कौन है? अल्फा कॉमा बीटा है। दैट इज इक्वेशन नंबर 3 को अल्फा कॉमा बीटा क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग 3 में x और y की जगह पे क्या रख सकते हो? अल्फा और बीटा रख सकते हो। तो जस्ट रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 1। इसमें हम लोगों को क्या मिल गया? एक इक्वेशन मिल गया अल्फा बीटा के टर्म में। ठीक है, तो लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 1 2 3 तो ऑलरेडी मान के रखा है, तो इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। तो अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में फिलहाल हम लोग के पास एक ही इक्वेशन है, बट अगर और एक मिल जाए देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। ओके, अब वो मिलेगा कहां से तो वो कांसेप्ट भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक चीज बताओ, जैसे कि AP इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, एंड आल्सो अगर आप इस पॉइंट को प्लॉट करोगे, इससे मिला दोगे, तो AP और AQ क्या हो जाएगा? दोनों रेडियस ऑफ दैट सर्कल है, तो वी कैन से दैट कि AP और AQ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम सेम हो जाएगा। चलो एक कांसेप्ट है मैं दोबारा रिकॉल करना चाहूंगा।
जैसे मान लो ये इक्वेशन है ax plus by plus c equals to 0, ये कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है एंड समवेयर एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और ये डिस्टेंस का अगर आपको वैल्यू निकालना है d का, तो कैसे निकालते हो d का डिस्टेंस का वैल्यू? आपको क्या करना होता है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन में जहां पे x और y है ना, वहां पे अल्फा बीटा पुट करना है आपको। क्या पुट करना है? अल्फा बीटा। तो क्या होगा a अल्फा प्लस b बीटा एंड प्लस c एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर। ये होता है किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, पैटर्न एक तरह से, ठीक है? फार्मूला मत याद करना, पैटर्न याद करना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, AP और PQ दोनों का इक्वेशन, दोनों का लेंथ निकालेंगे। कैसे? यूजिंग दिस कांसेप्ट, बिकॉज़ हम लोगों को सेकंड वाला लाइन और ये कोऑर्डिनेट पता है, फर्स्ट वाला लाइन और ये कोऑर्डिनेट पता है। तो जैसे कि हम लोगों को पता चला कि वी कैन से दैट फ्रॉम दिस डायग्राम AP इक्वल्स टू AQ। अब AP को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 नंबर लाइन, क्वेश्चन नंबर 2 कौन था, 3x माइनस, यहां पे लिख देता हूं 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 32। ओके, एंड इस 32 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। मैं एक बार वेरीफाई करूंगा कि ये जो लिखा हुआ है वो मेरा स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं। ओके, तो स्क्रीन पे तो आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये डिस्टेंस AP का बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, x और y की जगह पे अल्फा और बीटा रखना है। तो रखते हैं यहाँ पे, दिस इज 3 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 32 एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर होता है कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। यहाँ पे x और y का कोएफिशिएंट कितना है, 3 स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16 ही आएगा और मॉड लगा देना है। सिमिलरली AQ मतलब इस सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस लाइन 1 का, तो क्या करो, लाइन 1 कौन था, यहाँ पे है देखो 3x 4y माइनस 24, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x 4y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, x और y के जगह पे अल्फा बीटा रखना है, तो जस्ट पुट करते हैं 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 24 बाय रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16। ठीक है, तो ध्यान से देखो 9 प्लस 16 दोनों साइड सेम सेम है, तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं क्योंकि एंट्रेंस में अगर आप पूरा डिटेल में करोगे ना तो टाइम वेस्ट एक तरह से। तो ये रूट 25 और रूट 25 कैंसिल टू ईच अदर। ओके, तो काम करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं 3 अल्फा प्लस माइनस 4 बीटा माइनस 32 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को इसको थोड़ा सिंपलीफाई करोगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। अब आपका बात है कि प्लस लेना है या माइनस लेना है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमको पता तो नहीं है ना प्लस लेने से आंसर मिलेगा या माइनस लेने से, तो चाहे तो आप दोनों को एक एक करके ले सकते हो। तो पहले तो हम लोग पॉजिटिव को लेंगे, अगर आंसर मैच कर जाता है तो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आंसर मैच नहीं करता है तो आप क्या करना, नेगेटिव वाले को लेके सॉल्व करना। एग्जांपल के लिए फिलहाल हम लोग पॉजिटिव वाले को लेके चलते हैं। क्या होता है सिचुएशन बताओ, 3 अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस 32 is equals to 3 अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस 24। इसको सॉल्व करते हैं, अगर आंसर नहीं आता तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप केस 2 देखेंगे माइनस को लेके। ठीक है, फिलहाल ये 3 अल्फा कैंसिल टू ईच अदर, तो क्या होता माइनस 8 अल्फा 8 बीटा इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 32, माइनस 24 प्लस 32 मतलब 16 आएगा, वो भी पॉजिटिव में 16 नहीं 8 आएगा, सॉरी this is 8, that is the value of beta is how much, the value of beta is minus of 1। beta का वैल्यू कितना मिल गया, -1 मिल गया। गुड, ओके। अब अगर इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम लोग बीटा की जगह पे -1 रख देता तो क्या होता, चलो इसको भी लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 becomes 4 अल्फा plus 3 times of beta, the value of beta is -1 and this is equals to 1। ओके, तो सिंपलीफाई करते हैं, 4 अल्फा इक्वल्स टू 4 and the value of alpha is 1, तो we got the value of alpha also। अल्फा का वैल्यू 1 मिला और बीटा का वैल्यू -1 मिला,
तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको साइड में नोट करके रख देते हैं ताकि हम लोग जब r निकालेंगे तो इसका यूज कर सकें, ठीक है। तो लेट अस से दिस इज अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू -1। अब हम लोग का काम क्या है, रेडियस निकालना। ओके ओके अब हम लोग रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने वीडियो को पॉज किया हुआ था ताकि मैं इरेज कर लूं, ताकि वीडियो उतना लॉन्ग ना हो, ठीक है ना। ओके चलो अब रेडियस फाइंड आउट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, इक्वेशन लाइन 2 का और लाइन 3 का। दैट इज अगर हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे देन वी गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। और अगर P का कोऑर्डिनेट मिल गया तो डिस्टेंस फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, AP निकाल सकते हो, जो कि रेडियस हो जाएगा हम लोग का। ओके तो चलो सॉल्व करते हैं। किसको किसको, 2 एंड 3 को। 2 और 3 कौन है, देखो 3x 4y 32, 4x 3 3y 1। तो एक काम करते हैं ना, किसी एक का कोएफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 4 से, ताकि y वाला टर्म कैंसिल हो जाए। एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होता, ये होता 9x 12y 6 और 9। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होता, 16x 12y 4। ओके देखो ये 12y मैच कर गया, तो मैंने क्या किया, जस्ट कैंसिल कर दिया। ओके तो यहाँ से क्या मिल गया, देखो तो 25 टाइम्स ऑफ x 100। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 100/25। 100/25 का मतलब 4। तो x वाला कोऑर्डिनेट कितना मिला, 4 मिल गया। अब अगर हम लोग इक्वेशन 3 में जाके x को पुट करते हैं, इक्वेशन 3 में जाके x का वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो देखो क्या होता है, 4 * 4 और प्लस 3y 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। ये हो गया आपका 16 + 3y 1। इसका मतलब 3y आ गया आपका -15 और वी कैन से y -5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना मिला, x, y मतलब 4, -5। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4, -5। और A का कोऑर्डिनेट हम लोग को ऑलरेडी पता है कितना है, अल्फा, बीटा। और अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोगों ने पहले कैलकुलेट करके रखा है, 1, -1। ओके क्या करेंगे अब थर्ड टर्म, अब लास्ट टर्म जस्ट अप्रोक्सीमेट हो ही गया सॉल्यूशन। ओके तो रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस एक्चुअल में कौन है, डायग्राम को देख के आप खुद ही बता सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस व्हिच इज AP। तो आप रेडियस आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा ये AP हम लोग और भी मेथड से निकाल सकते हैं। देखो अल्फा बीटा मिल गया तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकाल देना, A से लेके इक्वेशन लाइन 2 के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मेट था, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था, ठीक है। बस एक भी डायरेक्टली मिल जाता है, ताकि ये सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ता फिर आपको। तो अलग अलग मेथड है, आपको जैसा अच्छा लगे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बस रेडियस निकालेंगे, जस्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, द वैल्यू ऑफ AP। AP को ही तो हम लोगों ने r बोल के रखा है ना यहाँ पे, व्हाटएवर रूट इज रूट अंडर चेंज इन x मतलब 4 - 1 का स्क्वायर प्लस -5 -1 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, चलो तो देखें। दिस इज 9 और दिस इज प्लस ऑफ कितना, -4 का स्क्वायर व्हिच इज 16 मतलब 25 रूट में है। दैट इज द वैल्यू ऑफ r इज 5। और अल्फा बीटा ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल के रखा है, अल्फा का वैल्यू था 1 और बीटा का वैल्यू था -1। अब इसका क्या हम लोग को करना है, क्या अल्फा और बीटा तीनों का वैल्यू तो मिल गया, हम लोग को कैलकुलेट करना था इसका वैल्यू, दैट इज अल्फा माइनस बीटा प्लस r का। तो लिख देते हैं लास्ट में अल्फा माइनस बीटा प्लस r व्हिच इज इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू है 1, बीटा का वैल्यू है -1 और r का वैल्यू है 5 व्हिच इज 2 + 5 मतलब कितना हो जाएगा 7। दिस इज आवर आंसर, द 7। so this is our solution। ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ये था मेरा व्हाट्सएप नंबर, यू कैन सेंड मी एनी क्वेश्चन अगर आपको मैथ्स में डाउट है। तो श्योर तो नहीं है कि सारे क्वेश्चंस बना दूं, मतलब 12th का रिलेटेड है तो मेंस से रिलेटेड तो बना ही दूंगा किसी तरह से, बट अगर ग्रेजुएशन का भी है तो आप सेंड कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन बताने का। और अगर इस वीडियो में मतलब इस क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ तो क्या कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप या तो कमेंट। और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो करना ही है। ओके थैंक यू, बाय बाय।